प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की कमान अब सीएम योगी ने खुद संभाल ली है। खासकर अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी की निगाहें टिकी है। सीएम योगी खुद अयोध्या पहुंचे और कई कार्यक्रमों में भाग लिया और स्थानीय नेताओं के साथ मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जीत को लेकर भी मंथन किया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। न्यूज़ 24 यूपी उत्तराखंड देख रहे हैं आप। खास बात तो ये भी है कि मिल्कीपुर सीट फिलहाल सपा के खाते में है और अवधेश प्रसाद यहां से विधायक निर्वाचित हुए थे, लेकिन उनके सांसद बनने के बाद ये सीट रिक्त हुई है। अब बीजेपी मिल्कीपुर सीट जीतकर सियासी जवाब देना चाहती है। जब मिल्कीपुर सीट को लेकर हमने वरिष्ठ पत्रकारों से बात की तो उनका कहना था बीजेपी चौंकाने वाले परिणाम ला सकती है। इसको लेकर उन्हें शंका है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। अयोध्या जिले की सोहावल और मिल्कीपुर सुरक्षित सीटों से 9 बार विधायक बने अवधेश प्रसाद ने पिछले लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लल्लू सिंह को हरा दिया तो रातों रात वे अपोजिशन की पॉलिटिक्स के एक स्टार बन गए। अयोध्या की सामान्य सीट पर एक दलित वर्ग का उम्मीदवार चुनाव जीते और वह अयोध्या जो भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल एजेंडे में टॉप पर हो, वास्तव में चौंकाने वाली बात थी। लेकिन अब उनकी छोड़ी हुई मिल्कीपुर सुरक्षित सीट पर उपचुनाव को लेकर अच्छा खासा घमासान छिड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ वहां जुट गई है। स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक हफ्ते के भीतर उस इलाके में 2 बार होकर आ चुके हैं। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी आसानी से इस सीट पर समाजवादी पार्टी को नहीं छोड़ सकती है और अवधेश प्रसाद की जगह उनके बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिए जाने की पूरी संभावना है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव में इस सीट पर चौंकाने वाले परिणाम ला सकती है, इसमें कोई शक नहीं। उपचुनाव जो 10 सीटों पे होने वाले हैं वो बहुत जिसे कहना चाहिए कि इम्पोर्टेंट है सत्ता पक्ष के लिए और विपक्ष के लिए। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी पार्टी, उनकी सरकार और केंद्रीय बीजेपी का भी मामला जो है वो स्टेक पे है, इसलिए उनकी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अभी लोकसभा के चुनाव में जो नतीजे आए हैं, जिस तरह से बीजेपी की सीटें कम हुई हैं और ख़ासतौर से अयोध्या और उसके आसपास जो बीजेपी को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए ज़रूरी है प्रदेश सरकार को और बीजेपी को कि वो 10 जिसमें कि जितनी भी ज़्यादा सीटें वो जीत सकते हो वो दिखाएं। क्योंकि ये उपचुनाव के जो नतीजे हैं वो 2027 तक की राजनीति जो उत्तर प्रदेश की और देश की होगी उसकी दशा और दिशा तय करेगा। तो इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतलब 1 दर्जन से ज़्यादा मंत्री जो है वो इसमें लगा दिए हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की भी ड्यूटी लगा दी है। वो स्वयं अभी अयोध्या गए थे। अयोध्या जाके उन्होंने जो है उपचुनाव की कैंपेन की शुरुआत कर दी है और इस यहाँ पर मिल्कीपुर जहाँ से कि समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो अवधेश पासी जीते हैं अयोध्या से, तो उनके रिक्त स्थान पर चुनाव होने वाला है। तो इसलिए पूरी की पूरी बीजेपी और संघ परिवार और सरकार सभी की प्रतिष्ठा जो है, हालांकि बीजेपी के पास पिछले उपचुनाव जब चुनाव हुए थे 2022 में तो यहाँ से 3 जीते थे और 2 सहयोगी दलों ने जीते थे, बाकी 5 समाजवादी पार्टी ने जीते थे। लेकिन जो माहौल है उसमें सरकार को और पार्टी को ये दिखाना है कि उनका जो है जिसे कहना चाहिए पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है वो कहीं कम नहीं हुआ है। तो इसलिए उनको पूरी की पूरी सारे रिसोर्सेज मोबिलाइज करके वो जो है चुनाव लड़ रहे हैं। उसी तरह से इंडिया गठबंधन के लिए भी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए भी बहुत प्रतिष्ठा का चुनाव है। क्योंकि जो इस तरह का माहौल 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी की सीटें कम करके और अपनी सीटें बढ़ाई हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो ये दिखाएं कि उनका जो प्रभाव है
वो सीटों पे बरकरार है। समाजवादी पार्टी के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 5 सीटें उनकी थीं इन 10 उपचुनाव में, तो 5 अपनी रिटेन करें और उसके बाद वो और उसको बढ़ाएं। इसके लिए कि पूरा गठबंधन राहुल और अखिलेश दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है उपचुनाव के नतीजे, क्योंकि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में आगे किस तरह से चलेगा उसके लिए भी उपचुनाव के जो नतीजे हैं वो एक तय करेंगे रास्ता।